students, welcome to your online classes, class 4. This is the video about Hindi and I am your Hindi teacher Aparna Dubey. और ये है आपकी पाठ्य पुस्तक अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने इस किताब को खरीद लिया होगा और इसके 3rd लेसन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। पेज नंबर 12 और 13 हमने पढ़ लिया है, ज्ञान का भ्रम। और आज आपका ये आखिरी पेज 14 भी कंप्लीट हो चुका है। 15 इसके आखिरी पेज पे चलेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए थोड़ी सी स्टोरी को कवर कर देती हूँ। इसकी स्टोरी रहती है कि एक बच्चा ज्ञान है जिसे कि किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ रहता है। उसको इनाम में गिफ्ट में कुछ किताबें मिलती हैं, जिनमें से एक भूत की किताब भी रहती है। उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है कि उसके पूरे दिमाग में भूत ही भूत छा जाता है, जिससे उसकी लाइफ में बड़ी परेशानियाँ आ जाती हैं। एक साधु आते हैं, उसको कुछ उपाय बताते हैं और वो उसको फॉलो करता है। और उसके बाद क्या होता है, साधु ने ज्ञान को देखा तो हंसने लगे। अब साधु बाबा ने ज्ञान को जैसा बताया था, जो कुछ करने को ज्ञान ने वैसा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा था अपने पास आने को। वो आया तो साधु हंसने लगे। फिर प्रेम से बोले, आओ बेटा, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे समझाया। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा ले आए और ज्ञान के सामने रख दिया। अब ज्ञान ने आईने में अपना मुंह देखा तो बहुत चक्कर रह गया। उसका तो सारा मुंह ही काला था। दरअसल उसने जो सोचा था कि कोई भूत आ गया है, उसको मैं काला रंग लगा रहा हूँ, दरअसल वो अपने चेहरे पे ही पूरा काला लगा रहा था। साधु हंस रहे थे और ज्ञान शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। शर्म से ज़मीन में गड़ना मतलब बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करना। अंत में साधु बोले, बेटा देख लिया भूत, अब तुम समझ गए ना कि भूत कहीं नहीं होता, सिर्फ भ्रम होता है और यही भ्रम भूत बन जाता है। यानी भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बिल्कुल बस जाती हैं, जिससे हमारा मानसिक रूप से हमारा दिमाग काम कायदे से नहीं कर पाता है। और यही चीज़ होता है जो हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है और हमको लगता है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ज्ञान उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अब ज्ञान ठीक हो गया, वो समझ गया कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ कहानियों में एक कल्पना की जाती है। इस कहानी को लिखा था उमेश अपराधी ने। लेखक का नाम ही बहुत अच्छा है। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मन में गलत विचारों को जगह नहीं देनी चाहिए। गलत चीज़ों को ना पढ़ो, ना सोचो, ना सीखो। इस आपके अभ्यास में कुछ शब्द अर्थ हैं जिन्हें आपको कॉपी में उतारना है। पहला भौचक्का यानी हैरान, व्यवहार बर्ताव, भ्रम यानी वहम होना, प्रसन्नता खुशी, अचानक एकाएक या एकदम, इनमें से कोई एक शब्द आपको लिखना है। तरकीब उपाय, परिवर्तन यानी बदलाव। इसके बाद है आपका प्रश्न उत्तर, जिससे अभी आपको नहीं करना है, इसको मैं बाद में कराऊंगी। दूसरे पेज पे आ जाइए, जहाँ पे है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ज्ञान के मन में भूत राजा का डर बैठ जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। ऑप्शन सी। क्या आपको भूतों या भूतों की कहानियों पे विश्वास है? नहीं। यहाँ पे आपका जो भी उत्तर हो, लेकिन बहरहाल नहीं होना चाहिए। ज्ञान के लिए किताब और पत्रिकाएँ कौन लाया था? उसके चाचा जी। ऑप्शन सी। भूत राजा की कहानी पढ़ने के बाद ज्ञान किसकी तरह बोलने लगा? बिल्ली की तरह कि भूत राजा की तरह? ठीक है, भूत राजा की तरह। सही शब्द से खालिस्तान भरिए। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दे रखे हैं और कुछ देखिए भूत राजा, शर्म, भूत, आज्ञाकारी और बिस्तर, ये कुछ शब्द दे रखे हैं। इतना आप कर सकते हो। ज्ञान शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। ज्ञान माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन रात को अचानक ज्ञान बिस्तर पर उछल पड़ा। ज्ञान भूत राजा की तरह शक्लें बना के बहुत खुश होता था। ज्ञान ने दिमाग में भूत का चक्कर लगने लगा। तो इस तरह से आप इनको सबको भर लेंगे। आप लिंग बदलिए। इसके बाद है, इसको इतना तो आपको करना आता है, ये आपको होमवर्क है। जैसे मामा का मामी, माता का पिता, मम्मी का पापा, काका काकी, चाचा चाची, साधु साधुनी, नाना नानी, दादा और दादी, ये करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे है सोचिए और लिखिए। ये भी प्रश्न उत्तर ये बाद में कराया जाएगा। उच्चारण कीजिए, यानी ये कुछ शब्द हैं जो कि जरा आपके लिए नए हैं, इनको बार बार उच्चारण करिए ताकि आपको बोलना आसान हो। ये सब आपके लिए एंजॉय के लिए है, इसमें रिटर्न काम कुछ भी नहीं करना है। और इस तरह से आपका ये लेसन बुक में ख़त्म होता है। इसके बाद इसके जो शब्द अर्थ हैं उसको आपको अपने आप कर लेना है। प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।